नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। 18 दिनों का यह सत्र होगा और इसके लिए जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण के बीच जो सत्र है वो चलेगा। साथ ही साथ कई ऐसे विधेयक हैं जिसको पास कराने पर सरकार की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है। करीब 23 विधेयक को पास कराने को लेकर के जो सरकार है वो कोशिश करेगी। हालांकि इस बीच कई ऐसे विधेयक ऐसे भी हैं जो अध्यादेश का स्थान लेंगे और 4 ऐसे विधेयक हैं जिसका जो अध्यादेश का स्थान लेंगे उस पर विरोध का सामना भी सरकार को करना पड़ सकता है। खास करके कई जो कृषि क्षेत्र से जुड़े और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो विधेयक हैं जो अध्यादेश के स्थान ले सकते हैं उस पर जो विरोध है वो जारी रह सकता है। लेकिन सबसे ख़ास बात की राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए जो आज वोटिंग है वो होनी है और सबसे दिलचस्प मुकाबला है जो जेडीयू के हरिवंश हैं, आरजेडी से मनोज झा हैं और दोनों बिहारी नेता, और इन दोनों के बीच जो मुकाबला है वो होगा। हालांकि कहीं ना कहीं संख्या बल की बात करें, जिस तरीके से 245 राज्यसभा की सीटें हैं उस संख्या बल के हिसाब से जेडीयू का पलड़ा जो है वो फिलहाल भारी नजर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मनोज झा है वो मैदान में ज़रूर उतरे हैं। लेकिन इससे पहले बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो भी होना है। लेकिन चुनाव के पहले अगर मनोज झा हार भी जाते हैं तो एक कह सकते कि एक मेंटली जो प्रेशर है वो ज़रूर कहीं ना कहीं आरजेडी पर आएगा। हालांकि ये बात तय मानी जा रही है संख्या बल के आधार पर कि जेडीयू का जो पलड़ा है यानी कि हरिवंश का जो पलड़ा है वो भारी है। बहरहाल जो मानसून सत्र की शुरुआत है वो आज से हो रही है और संसद के मानसून सत्र की बात करें तो कह सकते हैं कि 15 दिन से ज़्यादा दिन का ये जो मानसून सत्र है वो होने वाला है। हालांकि सर्वदलीय बैठक इससे पहले नहीं बुलाई गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई जो चीज़ें हैं उसमें बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम नज़र डालें राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए तो हरिवंश और मनोज झा के बीच जो मुकाबला है वो है। साथ ही आपको बताएं कि राज्यसभा उपसभापति के लिए वोट डाले जाएंगे और लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। साथ ही आपको बताएं कि विपक्ष ने पहले डीएमके के जो सांसद हैं तिरुचि शिवा उनके नाम पर चर्चा थी, लेकिन तमिलनाडु के उच्च सदन के नेता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मनोज झा पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं और उनका जो व्यक्तित्व है वो खास इस तरीके से अपनी बातें रखते हैं तार्किक तरीके से, और जब अपनी आवाज़ें उठाते हैं तो उसको लेकर के वो जाने जाते हैं, अपने शैली को लेकर के जाने जाते हैं। साथ ही उनकी ईमानदारी के लिए भी जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी खूब होती है। आपको बता दें कि 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। एनडीए के पास 116 सांसद है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति सहित अन्य दलों से जो समर्थन है वो भी मिलने की संभावना है और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार की जीत की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। यानी कि हरिवंश का जो पलड़ा है वो फिलहाल भारी नजर आ रहा है। एक नज़र अगर संसद के मानसून सत्र पर डाले तो 18 दिन का जो मानसून सत्र है वो है। साथ ही 30 विधेयकों पर चर्चा और इसे पारित कराने पर सरकार की जो नजरें हैं वो टिकी हुई है। 11 ऐसे विधेयक भी हैं जो अध्यादेश का जो स्थान है वो ले लेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर नजरें हैं वो टिकी हुई है। साथ ही मानसून सत्र के संसद के अंदर की बात करें तो जैसे कि कोरोना संक्रमण से देश जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति जैसी है, साथ ही चीन से जो विवाद चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का जो फैसला है या फिर जो रुख है वो विपक्षी दलों का नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जो है वो 15 सितंबर को होनी है। इससे पहले भी ये मांग की गई थी कि बैठक हो, लेकिन उस मांग को लेकर के कार्य मंत्रणा समिति की बैठक को लेकर के समय नहीं दिया गया, जिस पर कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मौजूदा और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दिए जाने के साथ ही दोनों सदनों की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही जो है 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी। तो इस तरीके से जो एक शेड्यूल है वो हम आपको बता रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा में उपसभापति के लिए चुनाव होगा, जबकि लोकसभा में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020 को रखा जाएगा। लेकिन नजरें जो हैं वो खास करके राज्यसभा पर, और वहाँ का मुकाबला दिलचस्प क्योंकि दोनों बिहार के नेता और दोनों के लिए आज जो वोटिंग है वो होगी। और राज्यसभा में कह सकते हैं कि जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है।